हेलो ट्रेडर, टुडे बजट डे था 1 फरवरी को और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन द मार्केट इज़ वर्किंग ड्यूरिंग द संडे. दिस इज़ वेरी यूनिक एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वी वर्क वेरी वेल टुडे एंड ज़्यादा जो भी अभी तक एनालाइज़ किया उसमें मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा. विद आवर सेटअप हमने यहाँ पे देखा जाए तो कर्सल में पहली बात हमने फ्लैक्चुएट के साथ ऊपर का भी मूव पकड़ा था और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रेट था, पर आई वॉज डैम श्योर कि ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना. और इट वॉज जस्ट द एकोमोलेशन ऑफ द बायर्स एंड द मार्केट इज़ क्रिएटिंग द स्टॉप लॉस डाउन साइड. अगर मैं इसको बड़े फ्रेम पे दिखाऊं तो बिल्कुल एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा. देखो तो मैं सारी गेम समझ आ जाएगी कि कैसे जो बड़े ऑपरेटर हैं उन्होंने हमारे साथ गेम खेल. एक सेकेंड मुझे ना बिल्कुल इसको करना पड़ेगा, फिर अच्छी तरह समझ आएगा. पीछे जाके 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी. ये कहाँ पे था? फरवरी 1. ओके, देखो क्या हुआ यहाँ पे ये रहा. ये एक लेवल था हमारे पास 59,500 का. इट वॉज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल और हमें जैसे पता था कि डाउन साइड कुछ नहीं है. ये देखो 59,500 के, पर जो भी फ्रैंकली मैंने इसको इग्नोर ही करा था 59,500 को. पर मैंने जब ये कैंडल बनी थी ना, इट वॉज शोइंग कि इट हैज़ ग्रैब ऑल द लिक्विडिटी फ्रॉम द डाउन साइड. दोज हु बाउट द मार्केट एट द 59,500, their stop loss the market has been taken in this move, or we were entered in our trade here and all the ऐसे हमें पता था कि ऊपर डाउन साइड ही पड़ी हुई है लिक्विडिटी, तो वो क्लोजिंग प्राइस के पास ही हमने यहाँ पे अपनी बुक करा था. उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे कमोलेशन करवाया और हमने टॉप पे मार्केट सेल करी थी और 600 पॉइंट का मूव हमें पहले पता था कि नीचे जाएगा. रीज़न सिंपल प्राइस एक्शन था कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी ना लास्ट टाइम, देखो ये भी एक फ्लैक्चुएशन टाइम था 59,500. इस मूव के बाद यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी थी उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे कि देखो बेवकूफ़ कैसे बनाया. 59,553 के ऊपर जिन्होंने बाइंग करी, अब वो 59,000 से पहले अपना स्टॉप लॉस देने को रेडी नहीं थे, ठीक है. क्योंकि रिटेलर की थिंकिंग यही होती है कि बजट डे के दिन पता नहीं क्या हो जाएगा. होना कुछ नहीं है, सब कुछ अपोजिट ही होना है, ठीक है. ऑपरेटर इस बात को जानता है, उसने जानबूझ के ये मूव किया 59,500. अब देखो सीधा हम 59,000 पे आएंगे, 59,000 पे आएंगे, 59,000 पे आएंगे. देखा भाई क्यों हिट किया, क्यों गिरी मार्केट? प्राइस एक्शन के 59,000 लो, इसलिए इस चक्कर में गिरी थी मार्केट, ठीक है भाई, और कोई रीज़न नहीं था. अब क्या हुआ कि अगला मूव क्या पकड़ना है हमें, तो अगला मूव पकड़ना है ना. अगला मूव हम इस तरीके से पकड़ेंगे. देखो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ, मैंने होमवर्क कर लिया है. सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. देखो नीचे कुछ नहीं है, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है. अगर मैं इसको 1 डे फ्रेम पे आऊँ, मैंने पूरा 1 आवर में आता हूँ. देखो 1 आवर में क्या हुआ कि ये देखो ये लेवल मैं हमेशा आपको बोल रहा था 58,800 का, ये वाला, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है, इसकी सारी लिक्विडिटी इस कैंडल के साथ मार्केट ने ग्रैब करने की कोशिश करी है. सो हम अब पोजीशनल को भी टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है. वी हैव नथिंग डाउन साइड. जो भी होगा कल नया चार्ट बनाया जाएगा मार्केट के साथ. अब रिटेलर की थिंकिंग क्या हो गई, ठीक है. अब रिटेलर की थिंकिंग यहाँ पे होगी कि भाई मार्केट होगी नेगेटिव. अगर वो क्या करेगा, कुछ भी नेगेटिविटी यहाँ पे मार्केट शो करती है डाउन साइड की, वो सेल करेगा इन अ बिग क्वांटिटी, ठीक है भाई. अब वो बिग क्वांटिटी में सेल करेगा और मार्केट ने ये देखो ये जो 59,000 के नीचे यहाँ पे जो सेल करा है ना, ये एक प्राइस एक्शन का मूव है. डाउन साइड आई मार्केट और लिक्विडिटी ग्रैब करी. रैंडम बायर भी मार्केट में एंटर होते हैं, तो उन्होंने देखा कि अब मार्केट बहुत गिर चुकी है, पर मार्केट ने 59,000 तक आना था, 59,000 तक आना था, यहाँ तक आना था, ठीक है.
क्योंकि हाँ यही आना था 59,000 तक, पर मार्केट ने उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए जानबूझ के आज सारा काम 59,000 के नीचे किया है, क्योंकि उसको अगले दिन काम करना है। तो नीचे कुछ नहीं है, सारा तो खा गई नीचे का। अब 59,000 के नीचे जिन्होंने सेलिंग करी है, ये जो रैंडम बायर आए हैं सिर्फ उनको निकालने के लिए मूव आया नीचे का, ठीक है। अब जिन्होंने 59,000 के नीचे सेलिंग करी है वो अपना स्टॉप लॉस 59,500 से पहले मार्केट को नहीं देने के, ठीक है। तो वही हमारा कल का टारगेट है 59,503। कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, कुछ भी करती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप खोले और वन साइडेड मूवमेंट आ जाए ऊपर का, ठीक है। नहीं तो ये क्या करे, ये दूसरा ट्रैप क्या करेगी, डाउन साइड खुलेगी, डाउन साइड का गैप अप दिखाएगी, यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ सेलर किए जाएंगे एंड ये जो है कम से कम 1000 पॉइंट का मूव कल भी रेडी है अप साइड का, ठीक है। अब कई बोलेंगे कि सर जो ऊपर वाले प्रॉफिट में आगे आगे हैं, यहाँ पे ऊपर वाले सेलर प्रॉफिट में आ गए, पर नहीं यार नीचे भी कुछ नहीं है ना। तो हम सिर्फ इसी को टारगेट करेंगे जिन्होंने 59,000 के नीचे सेलिंग करी है, उन सब के स्टॉप लॉस 59,000। वो तब तक उनको डर नहीं लगेगा जब तक ये वो अपना टारगेट वो स्टॉप लॉस कब तक नहीं देंगे, उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में सेलिंग करी है भाई लोगों, ठीक है। और दूसरा रीज़न, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो मार्केट ने रिटेलर को पैसा दिया आज, वो ये चीज़ बताती है। ऊपर से टॉप से बाइंग आई है ना, देखो कुछ आ रहा है ना जब अब ये 61 से क्यों गिरी है, एक मिनट देखो, टॉप से सेलिंग हुई है और ये 61 पॉइंट से क्यों गिरी है। ये जो मूव था ये तो चलो ऑपरेटर का था जिसमें हम भी थे, पर ये जो मूव है ना, ये मूव जो है अगले दिन का चार्ट बनाया जा रहा था, ठीक है भाई। वो 61 से जानबूझ के उनको सेलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि रिटेलर की थिंकिंग ये होती है कि भाई हमारे यहाँ से तो मूव निकल गया सेलिंग साइड का, तो अब क्या करेंगे, वो 61 वो दिमाग लगाएंगे पूरा, वो 61 पे फिर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट ने 59,000 पे अपना होल्ड हुआ और वहीं से सेलिंग की है, ठीक है। उससे उसने एक तीर से दो निशाने कर दिए, एक रैंडम बायर्स को निकाल दिया और अगले दिन के चार्ट को क्रिएट करने के लिए उसने 59,000 के यहाँ पे बायर्स को सेलर को बिठा लिया। अब क्या होगा, अब ये होगा 59,200, 260, 59,500। अब ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम तो क्या आएगी, प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि मार्केट जब नीचे की अकोमोडेशन करके ऊपर को निकलेगी, जो 59,000 को जब निकालेगी, यहाँ पे बायर्स भी एंटर होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको इनिशियली टारगेट को, वैसे तो 59,000 से पहले वो नहीं निकलने के, तो मार्केट उनको वार्निंग देने के लिए आएगी, तो इसी को निकालेगी, ठीक है। उनके स्टॉप लॉस क्रिएट कर, क्योंकि वो दूर हो चुके हैं ना, देखो 500 का मूव आ जाएगा, पर आई एम डैम श्योर कि ये भी निकालेगी, ठीक है। और सेकंड टारगेट 59,000, अगर 500 आ जाए तो उसको भी इग्नोर मत करना। 59,500 ये 500 ही लगाते हैं, क्योंकि वो डैम श्योर है कि ये मार्केट गिरेगी, ठीक है। हम लेवल का हिसाब रखेंगे, ठीक है। इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को जहाँ से रिट्रेसमेंट आया। हमारे पास रीज़न दो क्या आ गए कि 61 का रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट गिरी है। इसको भी एक मिनट, चलो ठीक है, इसका फीबी को निकाल देता हूँ। कल भी हम रेडी है, अच्छा खासा मूव अप साइड का, जितनी गिरी है उतनी आप कल मार्केट ऊपर उठाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस आएगा, वी विल हैप्पीली, क्योंकि हमने तो अपना सेटअप फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ सेंसेक्स को देखो भाई, सेंसेक्स कैसे काम कर रहा है। मैं कोशिश तो अपने वाले से 100% सिंपल, रैंडम सेलर आए, ठीक है, नहीं ये इसमें भी सेलर आए, ठीक है। रैंडम सेलर आए कब आए, जब इसने 82,000 को निकाल दिया, रैंडम 82,000 के बाद आए, यहाँ पे रैंडम बायर्स आए, इस बायर्स के मुंह में रैंडम बायर्स भी घुस गए, ठीक है। इन बायर्स को निकाला है सिर्फ आज, और उसके बाद ये जो है एक्चुअल सेलिंग हुई है, ठीक है। ये जो है 81,000 का, ये क्या करेगी, ये तो तुम लगा के चलो 81,300 इनिशियली, 81,301, ये तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लगा के चलेंगे, यही है बस, ठीक है।
ऊपर के लिए 81,961 और ये लेवल निकलेगा, पर हम बैंक निफ्टी को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरी साइड जो इसको देखें, डन है, डन फॉर द